कक्षा 8वीं विषय विज्ञान खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन पाठ 13 से कुछ और प्रश्न हैं। जैसे कृषि विज्ञान से आप क्या समझते हैं? उत्तर मानव उपयोगी विभिन्न फसलों तथा जंतुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन एवं प्रबंधन के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न, बुआई की छरहटा विधि एवं बीज बेधन विधि में से आप किसे अच्छा मानते हैं और क्यों? उत्तर अधिकांश धान्य फसलों की बुआई छरहटा विधि द्वारा की जाती है, किंतु मैं बीज बेधन विधि को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इस विधि में बीज एक कतार में समान गहराई में दबते हैं। इसके बीज खराब नहीं होता तथा पौधे भी समान होते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य बीजों की तुलना में संकरित बीज क्यों उत्तम माने जाते हैं? उत्तर सामान्य बीजों की तुलना में संकरित बीज अधिक उत्तम होते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, अच्छी अंकुरण क्षमता वाले होते हैं, बीज रोग प्रतिरोधक होते हैं, इनमें सभी वांछित गुण तथा उन्नतशील होते हैं। अगला प्रश्न, रोपण विधि से बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। उत्तर रोपण विधि से बोई जाने वाली फसल है प्याज, टमाटर, मिर्च, गोभी, भाटा आदि। अगला प्रश्न, मशरूम को किन कारणों से खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है? उत्तर मशरूम एक विशुद्ध शाकाहारी भोज्य पदार्थ है। इसमें प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, खनिज लवण तथा रेशे प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए इन्हें विश्व में खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, फसल समुन्नति से आप क्या समझते हैं? उत्तर सिंचाई, खाद, उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धतियाँ अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना होता है। इसी प्रणाली को किस्मों का सुधार अथवा समुन्नति कहा जाता है। अगला प्रश्न, फसल चक्र से भूमि की उर्वरता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है। इसे फसल चक्र कहते हैं। एक ही फसल को बार बार बोने से उसमें एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है। प्रायः अनाज की फसलों के बाद दलहन की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की उपलब्धता बनी रहती है।